खात्मा इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ दिस अगले महीने के वो हो जाएगा। और उसमें दिन रात काम कर रहा है, चल रहा है। दिन को अलग टीम्स काम कर रही हैं, रात को अलग टीम्स काम कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली भी जो है वो सारे इस सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उस पूरे काम को भी मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी जो हमारे जो जो एयरपोर्ट वाले रोड हैं, जिना एवेन्यू वाले, वो सारे 100% क्लियर हैं। वहाँ पे इस वक्त कोई इशू नहीं है और वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल फुल स्मूथ के साथ चल रही है। तो ये हमारा इस वक्त जो है, ये हमारा प्रोग्राम यही है कि हम इसको जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ और हम जो है लोगों को सहूलत दे सकें। इस बीच में लोगों को तकलीफ़ बहुत हुई है, लोगों को परेशानी का सामना बहुत करना पड़ा। उसके लिए हमने कुछ सख्त डिसीजंस ज़रूर लिए हैं और सख्त डिसीजन का मकसद यही था हमारा कि हम उसको ज़रा एक दफ़ा कोई भी चीज़ अच्छी हासिल करने के लिए तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, जिससे हम पब्लिक से माजरत ख्वाह भी रहे हैं। हमने उनसे माजरत भी की है कि आपको तकलीफ़ हुई और उसके लिए बहुत सारी वजूहत थी जो काफ़ी मरतबा हम आपको बता चुके हैं। इस वक्त कराची शहर में डेवलपमेंट का काम हर जगह पे चल रहा है। शाहराह भुट्टो भी आपकी इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा सफरी सहूलियात लोगों को मिल रही हैं। कराची में इस वक्त जो लोग कराची से हैदराबाद जा रहे हैं या पूरे लोअर सिंध, अपर सिंध जा रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उनका काफ़ी ट्रैफिक का जो है वो दबाव, वो उनका वो उसकी बचत हो रही है और कोई आधे घंटे से 45 मिनट तक की ट्रैफिक की उनको सेविंग जो है लोगों को हो रही है। तो शाहराह भुट्टो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उसी शाहराह भुट्टो पे फिर हमने जो है वो पुलिस की भी सिक्योरिटी वहाँ बढ़ाई हुई है। रेस्क्यू 1122 के इदारे भी वहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, एम्बुलेंसेस भी डिप्लॉय की हुई हैं, फायर ब्रिगेड्स भी डिप्लॉय की हुई हैं, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी सूरत में जो है जो भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो शाहराह भुट्टो पे इस वक्त प्रोवाइड कर दी जा चुकी हैं और वो शाहराह भुट्टो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त प्रोजेक्ट है। तो कराची में इस वक्त आप देखते हैं कि लोग कराची को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्याती काम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बन रही हैं, अंडर पासिस बन रहे हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कराची में जो है इस वक्त वो ज़ेर तामीर हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। हेल्थ में भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची पूरे पाकिस्तान में जो है इस वक्त नंबर 1 पे है। पूरे पाकिस्तान में लोग अगर मुवाजना करें तो जो इस वक्त हेल्थ की सूरत हाल है वो पूरे पाकिस्तान में वाहिद शहर कराची है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। और उसमें आप देखें कि पंजाब से भी पेशेंट्स आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से जो पेशेंट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज के लिए वो इस वक्त जो है वो कराची और जो सिंध के बाकी शहर हैं, गम्बट वगैरह, वहाँ पे इलाज के लिए जा रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बुनियादी सहूलतें दे रही हैं। हमारे पास मोटरवेज़ के इशूज़ हैं, वो हमने बहुत मरतबा उसको हाईलाइट किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो हमेशा मोटरवेज़ जो हैं वो यहाँ पे थोड़ा उस पर कम उसको सिंध को प्रायोरिटी दी गई है इस वक्त। हालांकि जो कराची आपका पोर्ट सिटी है, तो पूरे कराची की जो इस वक्त जो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, वो कराची आती है। तो जब आपने मोटरवे की शुरुआत करनी है तो मोटरवे की शुरुआत आपने कराची से करनी है कि वो आपका समझे कि वो वहाँ से शुरुआत है उसकी, तो वहाँ के बाद फिर पाकिस्तान के बाकी इलाकों में मोटरवे जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास इस बार थोड़ा उसका उल्टा किस्सा किया गया कि पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बन गए, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे नेशनल हाईवे के जो रोड हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ पे सड़कें जो हैं उनका अभी प्रॉब्लम है। बाकी जो सिंध गवर्नमेंट की जो रोड्स हैं, वो सड़कें हैं, वहाँ पे सिंध भर में, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा, सिंध भर में जो है वो बेहतर से बेहतर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम दिया गया है, जिससे लोगों को सफरी सहूलियात जो है वो मुयसर हो रही हैं। और आपको पता है कि इस वक्त सिंध जो है वो हर हाल में सबसे बेहतर काम कर रहा है। इस वक्त सिंध में पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा रिहायशी मनसूबा जो है वो हाउसिंग का 21 लाख घर जो बन रहे हैं वो भी सूबा सिंध में बन रहे हैं, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन था, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन था। और वो 21 लाख घर बन रहे हैं जो कि किसी और सूबे में, किसी और मुल्क में नहीं है। तो सूबों की बात नहीं करें, दुनिया के किसी भी मुल्क में 21 लाख घर मुफ्त में बना के देना 21 लाख ख़ानदानों को बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का वो कारनामा है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जी जो जिस तरीके से सिंध में इस वक्त एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, आपके थरपारकर में इस वक्त जो है वो जिस तरीके से कोयले से बिजली बनाई जा रही है, $1 बिलियन हुकूमत सिंध ने खर्च किया है। $1 बिलियन से ज़ायद हुकूमत सिंध ने खर्च किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स अब कराची में भी बन रहे हैं और बाकी शहरों में भी बन गए हैं, काफ़ी में बन रहे हैं। तो ये भी पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरीके से हुकूमत सिंध कर रही है काम, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, बाकी लोग भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक वो अच्छी चीज़ है कि सिंध जो है उसको लीड कर रहा है। लोग जो है
इस वक्त मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है कंपैरिजन्स करते हैं या मिसालें देते हैं, तो सिंध वो सूबा है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। सिंध वो सूबा है जिसमें मैंने कहा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, तो कराची में पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक आती है कराची में, और यहीं पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुँचाती है। और इसीलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी हमारी SMTA की लास्ट मीटिंग हुई थी, तो हमने एक प्रोजेक्ट की स्टडी के लिए PND को दिया है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक है इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर दें और इसको नॉर्दर्न बाईपास पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक बहुत बड़ा एक हैवी ट्रैफिक का टर्मिनल बनाने जा रहे हैं। और हमने अभी एक और स्टडी भी करने जा रहे हैं कि हम उसके साथ साथ जो कि एक रेलवे की लाइन स्पेशली हम बिछाएं, ताकि जो गुड्स हैं वो सारी नॉर्दर्न बाईपास तक जाएं, और जितनी भी पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक जो पोर्ट्स के लिए आती है वो अपनी लोडिंग के लिए और उसको जो है उन चीज़ों को के ट्रांसपोर्ट के लिए वो सिर्फ नॉर्दर्न बाईपास तक रहे, और नॉर्दर्न बाईपास के से आगे जो है हमारी ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक जो है वो शहरों में ना आए। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हमारे पास हैं। हमारे पास शहर में ट्रैफिक के चैलेंजेस, उसमें आपको वाटर टैंकर्स वगैरह भी नज़र आते होंगे। अब उसमें भी इशू है कि बाकी शहरों को लोग मुवाजना करते हैं। अगर पंजाब में जाके देखें, लाहौर में देखें या दूसरी जगहों पे देखें, तो वहाँ पे सारा सब सॉइल वाटर है। वहाँ पे अगर पीने का पानी चाहिए तो सब सॉइल आपने जो है वो बोरिंग का पानी उनका चल रहा है, जो कि वो पूरे लाहौर को और बाकी शहरों को मिल रहा है। सिंध में अब कराची टेल में है, इस वक्त भी कराची को पानी की शॉर्टेज 20% है, जिसका सिंध हुकूमत ने बहुत दफ़ा ख़त भी इरसा को लिखा है कि जी 20% की हमें इस पानी की शॉर्टेज मिल रही है। तो उस वजह से भी पानी की शॉर्टेज का शहर को सामना करना पड़ रहा है। तो उस पानी को जो हमारा जो पानी हमें 20% वो शॉर्ट हो रहा है, फिर शहर के लिए वो टैंकरों के ज़रिए पानी को जो है वो पहुँचाना पड़ रहा है। तो वो भी एक ट्रैफिक, वो भी हमारे पास ट्रैफिक का और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा दबाव है। तो हमारे इस शहर को चैलेंजेस बहुत हैं। रोज़गार के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो कराची आते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार के लिए इस्लामाबाद, लाहौर या किसी और शहर नहीं जाते। बलूचिस्तान से लोग, खैबर पख्तूनख्वा से लोग, कश्मीर से लोग, गिलगित बल्तिस्तान से लोग। आप देखेंगे कराची वो पाकिस्तान का वाहिद शहर है। आपको हर ज़बान बोलने वाला मिलेगा, हर रंग नस्ल का आदमी आपको मिलेगा। इस तरीके की आपको डायनामिक्स जो है वो पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कराची जो है वो सारी चीज़ों का बोझ उठा रहा है। रोज़गार का बोझ भी उठा रहा है, हेल्थ का, जो मैंने बताया कि पूरे पाकिस्तान से लोग हेल्थ के लिए आ रहे हैं, तो हेल्थ के फैसिलिटीज़ के लिए आ रहे हैं, तो उसका बोझ भी उठा रहा है। तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चैलेंज वाला शहर जो है वो कराची है, और सबसे ज़्यादा कराची टैक्स भी दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कराची के क्रेडिट में जाती है कि कराची इतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद कराची शहर जो है वो सारे उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहा है। और कराची शहर जो है वो उसके बाद लोगों को फैसिलिटीज़ देना भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कराची के लिए। तो इसीलिए जो लोग मुवाजना करते हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी शहर से भी मुवाजना करना है तो आप देखें कि कराची पे बोझ कितना है। मतलब अगर कोई भी ऐसा शहर जिसकी 50 लाख की आबादी हो,